हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आप सबका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की टॉपिक है बंगाल में दोहरा शासन, द्वैत शासन के नाम से जिसे हम जानते हैं। इतिहास में सन 1765 से लेकर के 1772 के इन 8 वर्षों को द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस 8 वर्षों में भयंकर बंगाल की लूट खसोट हुई थी। कहा जाता है कि भारत में अंग्रेज कंपनी की स्थापना का वास्तविक संस्थापक क्लाइव था। ये कहने वाले कोई और नहीं, पी.बी. रॉबर्ट्स ही है, और माना भी गया है, क्योंकि इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 में की गई थी, इसी संधि के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक नींव पड़ी, और इस संधि का इसलिए भी बहुत महत्व रहा। इसी संधि से बंगाल में जो लूट का नंगा नाच चला पूरे 8 वर्षों तक, उसे ही बंगाल में दोहरा शासन के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं दोहरा शासन क्या था। द्वैत शासन के जनक वास्तव में लियो कार्टिस को माना जाता है। एक ही राज्य में 2 तरह के शासन को दोहरा शासन कहते हैं। बंगाल के संदर्भ में समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। मुगल काल में 2 अधिकारी बड़े मुख्य होते थे। एक को बोलते थे दीवान, जो गवर्नर स्तर का होता था और वित्त और राजस्व के मामलों में सर्वे सर्वा होता था, और दूसरा होता था सूबेदार, जो प्रशासनिक मामलों में, सैनिक मामलों में सर्वे सर्वा होता था। तो इस सूबेदार यानी कि प्रशासनिक मामलों की मुखिया एक तरह से निजामत हो गए, और राजस्व के मुखिया दीवान हो गए। ये दोनों केंद्र के प्रति जिम्मेदार होते थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी 1707 ईस्वी के बाद दीवानी और निजामत, ये दोनों अधिकार बंगाल के तत्कालीन जो नवाब बनाए गए थे मुर्शिद कुली खां, उन्होंने ले लिया अपने हाथ में। अब 1765 में जब क्लाइव ने संधि की, जिसे हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं, उसमें 12 अगस्त 1765 के दिन मुगल बादशाह, तत्कालीन मुगल बादशाह सालम द्वितीय के साथ संधि किया, जिसमें दीवानी के अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार ले लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। दीवानी के मामलों में सर्वे सर्वा बन गया, और 16 अगस्त 1765 के दिन निजामत संबंधी अधिकार पर बंगाल के तत्कालीन वयस्क नवाब नजमुद्दौला के साथ संधि हुआ। इस तरह से दीवानी और निजामत, इन दोनों संधियों ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव डाल दी। इस संधि से हम कह सकते हैं कि एक उत्तरदायित्व रहित अधिकार का जन्म हुआ, यानी अंग्रेजों के पास कोई उत्तरदायित्व नहीं था प्रशासन का, और राजस्व वसूलने का 100% अधिकार मिल गया। दूसरी ओर बंगाल नवाब के पास सारे उत्तरदायित्व थे प्रशासन चलाने का, लेकिन आमदनी के सारे रास्ते बंद हो गए। इस तरह से वित्त संबंधी सारे अधिकार अंग्रेजों के पास और प्रशासन संबंधी सारे अधिकार नवाब के पास। वित्त संबंधी अधिकार के लिए दीवानी और प्रशासन संबंधी अधिकार के लिए निजामत शब्द का प्रयोग इतिहास में किया जाता है। ये दोनों व्यवस्था 2 अलग अलग एक ही राज्य में लागू करने के कारण ही इसे हम बंगाल में द्वैत शासन के नाम से जानते हैं। इस शासन में कुल 3 गवर्नर ने काम किया। 1765 से लेकर के 1767 तक क्लाइव रहे बंगाल के गवर्नर। 67 से लेकर के 69 तक वेरेलस्ट रहे, और 69 से लेकर के 72 तक
1772 तक कार्टियर बंगाल का गवर्नर था। 1772 में जब गवर्नर जनरल के पद पर वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति होती है, तब ये द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त की जाती है। आइए जानते हैं कि इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने क्या किया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के साथ जैसे ही बंगाल में दोहरे शासन की व्यवस्था शुरू हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल में रजा खां को दीवान पद पर नियुक्त किया, बिहार में सिताब राय को दीवान पद पर नियुक्त किया और उड़ीसा में एक तरह से ये दुर्लभ राय नाम आता है जिन्हें दीवान के पद पर नियुक्त किया। तो रजा खां बंगाल, सिताब राय बिहार और दुर्लभ उड़ीसा में एक तरह से अंग्रेजों के मुखौटे बन गए राजस्व की वसूली में। इसमें राजस्व वसूलने का कोई नियम नहीं था। लूट तो इतनी ज़्यादा थी कि आपको एक साल की आंकड़ा देते हैं, वो आंकड़ा है 67 से 68 का, जिसमें 2,24,67,500 रुपए की वसूली की गई थी राजस्व के रूप में। इतनी बड़ी रकम जब द्वैत शासन नहीं लगा था तो मात्र 80 लाख रुपए की वसूली की जाती थी। तो द्वैत शासन के पहले जो 80 लाख रुपए की वसूली की जाती थी, उतने ही क्षेत्रों में द्वैत शासन लगने के बाद एक साल के अंदर जो वसूली की गई वो 2,24,69,500 रुपए। ये कितनी बड़ी रकम है और कितना अधिकाधिक रूप से बेशर्मी से बंगाल को निचोड़ा गया। रेशम बुनकरों ने रेशम पर इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए, उनके बुनाई पर इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए कि उन्होंने अपनी अंगूठा तक कटवा लिया। यानी बुनकरों ने अपनी अंगूठा कटवा करके वो कुशल बुनकर के बजाय विकलांग कहलाना पसंद किए। इतने कमर तोड़ टैक्स लग गए थे। किसानों पर इतने टैक्स लग गए, तकरीबन 10% टैक्स तो उस समय लग गए जब अकाल पड़ा था, सन 1770 में भारी अकाल पड़ा था। और इतना बड़ा अकाल पड़ा था कि बंगाल के 1/3 यानी लगभग 1 करोड़ जनता मर गई थी। उस समय बंगाल की लगभग जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास थी। एक आंकड़ा यह भी मिलता है सुंदरलाल की पुस्तक में कि जीवित व्यक्ति मृत व्यक्ति को खाने को मजबूर हो गया था। अकाल की ये आलम हो गया था। उसके बावजूद भी ये क्रूर अंग्रेजों ने 10% अतिरिक्त कर वसूल किया अपने खजाना भरने के लिए। किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी, लगान चुकाने के लिए घरों के बर्तन बेच दिए, मवेशी बेच दिए, बच्चों तक को बेच दिए। उसके बाद भी वो लगान नहीं चुका पाते थे तो बंगाल को छोड़कर बाहर जाने के लिए अभिशप्त हुए। ये थी दोहरे शासन की परिणाम। परशिवर ने तो इसको यहां तक कहा है, परशिवर स्पीयर ने, कि बेशर्मी का नंगा लूट था। के.एम. पडिक्कर ने कहा है कि क्लाइव का काल तो वास्तव में देखा जाए तो डाकुओं का काल था बंगाल को लूटने के संदर्भ में। इसी अंग्रेज के एक गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने अपने इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में ये स्पीच दिया था कि सन 1765 से लेकर 1784 तक भारत में कंपनी सरकार की लूट खसोट शोषण को देखते हुए ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि पूरी दुनिया में ऐसी निकम्मी सरकार नहीं थी जिसने अपने ही हाथों से इतनी लूट की कि बंगाल निचुड़ गया। ये कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट है। खुद क्लाइव ने इस बात को स्वीकार किया कि ये लूट खसोट की क्या आंकड़ा है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि शोषण का जो नंगा नाच बंगाल में देखने को मिला, करप्शन का, भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, वो पूरी दुनिया में कोई उदाहरण नहीं पेश करता, कहीं देखने को नहीं मिलता। ये खुद क्लाइव ने स्वीकार किया। इस तरह से अगर हम देखें तो बंगाल में जो दोहरा शासन था वो पूरी तरह से बुनकरों को बर्बाद किया, किसानों को बर्बाद किया,
व्यापारियों को बर्बाद किया, आम जनता भूख से मरने लगी, मरे हुए लोग मृत लोगों को खा करके जिंदा रहने पर विवश हुए। ये सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले परिणाम 8 वर्षों में देखने को बंगाल में मिलता है। कारण इलाहाबाद की संधि से द्वैत शासन व्यवस्था को लागू करना, यानी जिसके पास आमदनी जा रही थी उसके पास अधिकार नहीं था, वो अंग्रेज थे, और जिसके पास अधिकार था उसके पास आमदनी नहीं थी, वो निजाम यानी बंगाल के नवाब थे। इस दोहरे शासन ने पूरी तरह से बंगाल को चौपट कर दिया और पूरी तरह से अंग्रेज़ों को मालामाल कर दिया, और यही दोहरी शासन भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज़ों के नींव की पत्थर डाल दिया। इस प्रकार हम द्वैत शासन का संक्षेप अपने विचार आपसे शेयर करते हुए आशा करते हैं कि आप अपने फीडबैक हमें ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।